एक 27 साल का युवक आज से करीब 3 साल पहले अचानक अपने गांव से लापता हो जाता है और फिर एक दिन बरसों पुराने 90 फीट गहरे कुएं में उसी युवक का कंकाल बरामद होता है। 3 साल तक एक परिवार अपने बेटे को ढूंढता रहा, गांव वाले भी तलाश करते रहे, लेकिन फिर एक दिन गुस्से में निकले एक वाक्य ने इस 3 साल पुराने राज को उजागर कर दिया और फिर सामने एक ऐसी तस्वीर आई जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। अब सभी के मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर गुस्से में निकले वो वाक्य क्या थे जिसने इस पूरी कहानी को उजागर कर दिया, और आखिर 3 साल बाद ये कैसे पता चला कि कुएं के अंदर 27 साल के युवक का कंकाल पड़ा हुआ है। नमस्कार, न्यूज पंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेत्रपाल सिंह। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह घटना है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की, और ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दोस्ती, नशा, लालच और 3 साल तक कुएं में दफन रहा एक खौफनाक सच अचानक से सामने आता है। इस कहानी की शुरुआत हुई थी साल 2023 में, जब उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंतर्गत आने वाले बाजना गांव का रहने वाला करीब 27 वर्षीय युवक लाखन सिंह अचानक अपने गांव से लापता हो गया। परिवार वाले अपने बेटे की तलाश करते रहे, यहां तक कि रिश्तेदार भी खोजते रहे, और फिर एक दिन थाना हाईवे में युवक की गुमशुदगी भी दर्ज करा दी गई। समय गुजरता गया, पहले कई दिन बीते, फिर कई महीने गुजर गए और अंत में कई साल भी बीत जाते हैं, लेकिन गायब हुए युवक का कोई सुराग अभी तक नहीं मिला था। लेकिन परिवार को आज भी यह उम्मीद थी कि उनका बेटा, उनके घर का सदस्य एक दिन वापस लौटकर जरूर आएगा। लेकिन 25 जुलाई 2026 को परिवार को अचानक एक ऐसी सूचना मिली जिसने इस पूरे मामले की दिशा को बदल कर रख दिया। शुक्रवार की शाम बाजना गांव के ही निवासी टीकम खान का अपने भाई सौदान के साथ जमीन के पैसों को लेकर विवाद हो जाता है, और फिर यहीं से इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है। टीकम खान और सौदान के बीच जिस समय पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, उसी दौरान टीकम ने कथित तौर पर सौदान से यह कहा था कि जिस तरह से लाखन को कुएं में फेंक कर मारा, वैसे ही तुझे भी मार दूंगा। टीकम के मुंह से निकला यह वाक्य सौदान के बेटे के कानों तक पहुंच गया। सौदान के बेटे को लगा कि कहीं मेरे पिता के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए उसने ये सारी बात लाखन के भाई कल्लू को बता दी। लाखन के परिवार वालों को बताया गया कि लाखन का कंकाल गांव के चौबे वाले खेत में बने कुएं में दबा हुआ है। लाखन के परिवार वालों ने यह जानकारी थाना हाईवे पुलिस को दे दी। इसके बाद मौके पर रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू के दौरान बरसों पुराने कुएं से मानव कंकाल के कुछ अवशेष भी बरामद हुए। उन्हें जांच के लिए हालांकि भेज दिया गया है, और फिर यहीं से इस पूरे घटनाक्रम की परतें खुलती चली गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टीकम और महेश को गिरफ्तार कर लिया। जब इन लोगों से पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो उसके बाद जो कहानी निकलकर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। पूछताछ में पता चला कि लाखन और जिन दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इन तीनों लोगों की आपस में दोस्ती थी। लाखन नशे का कारोबार करता था। आरोपियों को लगा अगर लाखन को रास्ते से हटा दिया जाए तो नशे का पूरा धंधा उनके हाथों में आ जाएगा और मोटी कमाई हो जाएगी। फिर यहीं से लाखन की हत्या की प्लानिंग शुरू हो जाती है। पुलिस के मुताबिक तीनों लोग एक दिन सुनसान जगह पर
चौबे वाले खेत के कुएं के ऊपर बने कमरे में पहुंच जाते हैं। यहां तीनों लोगों ने नशा किया, लेकिन लाखन को आरोपियों ने इतने नशे में कर दिया कि वो विरोध करने तक की स्थिति में नहीं रहा। इसके बाद आरोपियों के द्वारा लाखन को जिंदा ही कुएं में फेंक दिया गया और ऊपर से मिट्टी कचरा डाल दिया गया ताकि किसी को शक ना हो। और जब कुछ देर बाद कुएं के अंदर से लाखन की आवाज आनी बंद हो जाती है तो दोनों लोग वहां से चले जाते हैं। और यही इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद भी आरोपी परिवार के साथ मिलकर लाखन को खोजते रहे ताकि उन लोगों पर किसी को शक ना हो। पूरे 3 साल तक ये राज कुएं में दफन रहा, लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग आखिरकार छोड़ ही जाता है। कुछ दिन पहले टीकम का अपने भाई के साथ विवाद होता है और इसी विवाद के दौरान टीकम के मुंह से ये शब्द निकल जाते हैं कि जिस तरह से लाखन को कुएं में फेंक दिया था उसी तरह से तुझे भी फेंक दूंगा। और ये धमकी पूरे मामले का टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आ जाती है और 3 साल पुरानी गुमशुदगी हत्या के आरोपों में बदल जाती है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को रेलवे लाइन अंडरपास से गिरफ्तार कर लिया। बरामद कंकाल की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। अगर पुलिस की जांच और अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्य इन दावों की पुष्टि करते हैं तो यह मामला मथुरा के सबसे सनसनीखेज हत्याकांड में गिना जाएगा। फिलहाल जांच जारी है और अंतिम निर्णय न्यायालय पर टिका हुआ है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।